सर्दियों के दिन शुरू हुए। शीतलहरें चलनी प्रारंभ हो गई। कैलाश पर्वत भी बर्फ से ढक चुका था। भगवान शिव तपस्या में लीन थे। माँ पार्वती भगवान शिव को ठंड में तपस्या में लीन देख रही थी। तभी नंदी ने माँ पार्वती से कहा, माता, ठंड कितनी बढ़ गई है। भगवान शिव तपस्या में लीन है, उन्हें तो ठंड का आभास ही नहीं हो रहा। हाँ नंदी, मैं भी वही देख रही हूँ। कितनी बार बोला है भोलेनाथ को कि हम लोग भी शॉल ओढ़ लेते हैं, गर्म वस्त्र पहन लेते हैं तो हमारी ठंड दूर हो जाती है, पर ये तो इतनी सर्दी में भी कोई गर्म कपड़ा धारण नहीं करते, बस तपस्या में लीन रहते हैं। मेरी बात सुनते ही कहाँ है। पर माता, यदि आप अपने हाथों से स्वयं स्वेटर बुनोगे तो प्रभु मना नहीं कर पाएंगे, फिर तो उन्हें स्वेटर पहनना ही पड़ेगा। हाँ, विचार तो उत्तम है, पर मुझे तो स्वेटर बनाना आता ही नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मैं चमत्कार से स्वेटर बनाऊं। मैं अपने हाथों से स्वेटर बनाना चाहती हूँ। उसके लिए तो आपको पृथ्वीलोक पर जाना पड़ेगा माता। ये कार्य तो वहीं रहकर संभव हो सकता है। हाँ, प्रभु के लिए स्वेटर बनाना है तो मुझे पृथ्वीलोक पर ही जाना होगा। नंदी, तुम भगवान शिव और कैलाश का ख्याल रखना। यदि ये तपस्या से उठे तो कहना मैं किसी कार्यवश बाहर गई हूँ और कुछ समय में लौट आऊंगी। ठीक है माता, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर पूरा ख्याल रखूंगा। माँ पार्वती ने ठान लिया था कि वो भगवान शिव के लिए स्वयं अपने हाथों से स्वेटर बनाएंगी। इसके लिए वो पृथ्वी लोक पर एक स्वेटर बुनने वाली की तलाश करने लगी, जिससे वो स्वेटर बनाना सीख सके। माँ पार्वती एक छोटे से गांव में पहुंची। वहां पर चारपाई के ऊपर कुछ औरतें बैठी बातें कर रही थी। उनमें से कुछ औरतों के हाथ में ऊन के गोले और स्वेटर बुनने की सिलाई थी। माँ पार्वती ने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और वो उन औरतों के पास पहुंची। नमस्ते बहन, क्या आप मुझे स्वेटर बनाना सिखा सकते हो? आपका ये स्वेटर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी अपने पति के लिए स्वेटर बनाना चाहती हूँ, पर मुझे स्वेटर बनाना नहीं आता। हाँ, क्यों नहीं, पर उसके लिए तुम्हें ऊन और सिलाई खरीद कर लानी पड़ेगी। उसके बाद ही हम तुम्हें स्वेटर बनाना सिखा सकते हैं। अच्छा, पर वो मुझे कहाँ मिलेगी? वो तो तुम्हें गांव के बाजार में ही मिल सकती है। वहाँ बहुत से ऊन वाले ऊन बेच रहे हैं, हम भी वहीं से खरीद कर लाए हैं। क्या तुम इस गांव में नई आई हो? हाँ, मैं इस गांव में नई हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ के बाजार का नहीं पता। अच्छा, अरे सुशीला, अगर तुझे कोई काम नहीं है तो इन्हें बाजार तक ले जा। अरे नहीं बहन, मुझे तो दोपहर का खाना बनाना है। बच्चे स्कूल से आते ही होंगे। एक काम करो, तुम चली जाओ। तुम मुझे क्यों कह रही हो? क्या मैं तुम्हें खाली नजर आती हूँ? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जा सकती। मुझे तो घर की साफ सफाई करनी है। मैं तो थोड़ी देर धूप सेकने बैठ गई थी, और तुम्हें क्या लगता है मैं खाली हूँ? मैं नहीं जा सकती। ओहो, तुम दोनों रहने दो, मैं इनके साथ बाजार चली जाती हूँ। चलो बहन, मैं तुम्हें बाजार ले चलती हूँ। तभी तीसरी औरत, जिसका नाम कमला था, उसकी सास गुस्से में घर से बाहर आ जाती है। हाँ, इसे ले जाओ। इसे तो वैसे भी कोई काम नहीं है। अब इसके कोई बाल बच्चे तो है नहीं जिनके लिए इसने खाना बनाना हो। माँ जी, ये गांव में नई आई है, बस बाजार से इन्हें ऊन और स्वेटर बुनने की सिलाई दिलवाने जा रही हूँ। आप इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हो? मैंने दोपहर का खाना बना दिया है, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। कमला माँ पार्वती को बाजार ले जाती है। रास्ते में माँ पार्वती कमला से बोली, बहन, क्या तुम्हारी अभी तक कोई संतान नहीं हुई? कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? बहन, मेरी शादी को 7 साल हो गए। बहुत उपाय किए पर कुछ भी काम नहीं आया। अब तो लगता है भगवान भी मेरी नहीं सुनते। पता नहीं, मुझे तो लगता है मेरी किस्मत में बच्चे का सुख लिखा ही नहीं है। कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे, बातों बातों में पता ही नहीं चला, वो सामने ऊन वाले की दुकान आ गई। आप चलो, मैं आपको अच्छी सी ऊन और सिलाई दिलवा देती हूँ। कमला माँ पार्वती को स्वेटर बुनने के लिए ऊन और सिलाई दिलवा देती है। भैया, कितने पैसे हुए? बहन जी, ऊन और सिलाई मिलाकर 200 रुपए बनते हैं। पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मैं ये ऊन और सिलाई कैसे ले सकती हूँ? कोई बात नहीं बहन, इसके पैसे मैं दे देती हूँ। जब तुम्हारे पास हो तब मुझे लौटा देना। तुम बहुत अच्छी हो बहन। तुम्हारे जैसा उदार स्वभाव बहुत कम लोगों का होता है। कमला माँ पार्वती को स्वेटर बनाने का सामान दिलवा कर आ जाती है और फिर वो माँ पार्वती को अपने घर ले जाती है और उन्हें स्वेटर बनाना सिखाती है। माँ पार्वती भी खूब मन लगाकर अच्छे से कमला से स्वेटर बनाना सीख रही थी। स्वेटर बनाने में कुछ घंटे लग गए। इस बीच कमला माँ पार्वती के लिए खाने पीने का सामान भी लाती रही और फिर बहुत सुंदर स्वेटर बनकर तैयार हो गया। अरे वाह बहन, तुमने तो बहुत अच्छी बुनाई की है, इतनी सफाई से कि पूछो मत।
अब तुम्हें स्वेटर बनाना आ गया और ये स्वेटर कितना सुंदर तैयार हुआ है। ये स्वेटर तुम्हारे पति को बिल्कुल ठीक आएगा। तुमने तो मुझे स्वेटर बनाना सिखा ही दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं भी अब स्वेटर बना सकती हूँ। स्वेटर बनाना कितना आसान है। तुमने मेरी बहुत मदद की, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देकर जाना चाहती हूँ। तुम्हारी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होगी। कमला की आंखों के आगे कुछ देर के लिए एक रोशनी की चमक आ जाती है और उसे साक्षात माँ पार्वती के दर्शन होते हैं और माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो जाती हैं। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो तो साक्षात देवी पार्वती थी। उन्होंने मुझे दर्शन दिए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। माँ, मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि मैंने आपके दर्शन किए। आप मेरे साथ थी, मैं आपको पहचान नहीं सकी माँ। तभी कमला की सास बाहर आ जाती है। कमला बेहोश हो गई थी। कुछ देर बाद कमला का पति पड़ोस के वैद्य जी को लेकर आया। घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। जानकी, तुम्हारी बहू कमला माँ बनने वाली है, इसीलिए इसे चक्कर आए हैं। क्या कमला माँ बनने वाली है? मेरी बहू माँ बनने वाली है, मैं दादी बनने वाली हूँ। ये कैसा चमत्कार है, भगवान ने हमारी सुन ली। कमला, मैं बहुत खुश हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने हमारी सुन ली। माँ पार्वती, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। उन्हीं के आशीर्वाद से मेरी ये इच्छा पूरी हुई है माँ जी। साक्षात माँ पार्वती हमारे घर आई थी। कमला अपनी सास और पति को सारी बात बताती है। सभी माँ पार्वती को धन्यवाद कहते हैं। उन्होंने कमला को माँ बनने का आशीर्वाद दिया। माँ पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत से सब कुछ देख रहे थे। ये स्वेटर तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है पार्वती, और ये बिल्कुल सही नाप का है और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। तुमने मेरे लिए स्वेटर बनाया, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ प्रभु कि मैं आपके लिए इतना अच्छा स्वेटर बना पाई। ये सब कमला के उदार स्वभाव के कारण ही संभव हुआ है। उसने निस्वार्थ भावना से मेरी मदद की और मैं ये स्वेटर बना पाई। अब कम से कम आपको ठंड तो नहीं लगेगी। अब तो मैं ऐसे और भी बहुत सारे स्वेटर आपके लिए, पुत्र गणेश के लिए, पुत्र कार्तिकेय के लिए, नंदी के लिए और बाकी सभी कैलाश वासियों के लिए बनाऊंगी। कमला ने माँ पार्वती की भगवान शिव के लिए स्वेटर बनाने में अनजाने में ही मदद की और माँ पार्वती ने उसे उसकी उदारता का फल दिया और उसे माँ बनने का सुख प्राप्त हुआ।